ट्रैक्टर बोट अंडर वाटर ट्रेजर। समुद्र किनारे चंदापुर नाम का एक छोटा गांव था। उस गांव में सब मछली पकड़ के अपना जीवन गुजारा करते थे। चंदापुर में नटवर लाल के नाम का एक आदमी रहता था। वो हर रोज अपने बोट में मछली पकड़ने जाता था, पर उसे मछली पकड़ना नहीं आता था। चाहे जितनी भी कोशिश करता, पर उससे एक भी मछली नहीं पकड़ा जाता। नटवर लाल की पत्नी उर्मिला एक दिन उससे, ए जी, आपको वैसे भी मछली पकड़ना नहीं आता। इतने सालों में आपने एक भी मछली नहीं पकड़ी, पर ऐसा एक भी दिन नहीं है कि आप मछली पकड़ने नहीं गए। आप थक नहीं गए? कम से कम हमारे बोट को किराया पर देंगे तो उस रकम से हम मछलियाँ तो खरीद सकते हैं ना। अरे पगली, मुझे क्या वो सब नहीं पता। मछली पकड़ना हमारी खानदानी पेशा है। मेरे पिताजी मुझे मछली पकड़ना सिखाए बिना ही गुजर गए, पर वे गुजरने से पहले उन्होंने मुझसे वादा लिया कि चाहे जान चली जाए मैं ये पेशा कभी नहीं छोड़ूं। मैं कुछ न कुछ काम करके पैसे कमा कर बिना कुछ कमी के तुम्हें देख रहा हूँ ना। एक और बार मुझसे ये सब बातें मत करना। ऐसा बोल के अपने जाल को लेके चला गया। उर्मिला परेशान हो गई। आदत से मजबूर एक दिन नटवर लाल अपने जाल को लेके समुद्र की ओर गया। उसने अपने जाल को समुद्र में डाल दिया और जाल को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता रहा, पर बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो जाल ऊपर नहीं खींच पाया। मुझे मेरे इतने सालों की मेहनत का फल मिल गया। लगता है बड़ी सी मछली पकड़ में आ गई है। जिन्होंने भी मेरा मजाक उड़ाया है, मैं उन सब का मुंह बंद कर दूंगा ये बड़ी मछली दिखाकर। ऐसा सोचकर अपने बोट से पानी में कूद जाता है। पानी में तैरते हुए वो मछली को ढूंढने जाता है। उसको वहाँ मछली के बदले एक बड़ा वुडन बॉक्स दिखता है। उसे खोलकर देखते ही उसमें उसे सोने के सिक्के और जेवर मिलते हैं। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। मछली पकड़ के मैं सबका मुंह बंद कर दूंगा। अब मुझे उससे भी ज्यादा बेहतर चीज मिल गई है। ऐसा सोचा। उस वुडन बॉक्स को वो ऊपर लाने की कोशिश करता रहा, पर उसे नहीं हो पाया। नटवर उदास होकर घर चला जाता है। वो रात भर यही सोचता रहा, कैसे भी करके मैं इस खजाने को बाहर निकालूंगा। अगले दिन नटवर एक ट्रैक्टर बोट तैयार करता है। उस खजाने को बाहर निकालने के लिए वो उस ट्रैक्टर बोट में खजाने की जगह पर जाता है। वो एक लंबे रस्सी से अपने आप को उस ट्रैक्टर बोट को बांध लेता है और पानी में कूद जाता है। फिर उसके हाथों के रस्सी को उस वुडन बॉक्स को बांध देता है। वो वापस ट्रैक्टर बोट के पास आकर उस खजाने के बॉक्स को ऊपर लाकर समुद्र के किनारे रख लेता है। उस खजाने के कारण नटवर और उर्मिला धनवान हो जाते हैं। साइकिल काट। अलकापुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक युवक रहता था। वो बीटेक पढ़ने के बावजूद खाली घूम रहा था। उसके माँ बाप उसे ऐसे क्यों घूम रहे हो पूछने से वो, तो क्या करूं मैं, मेरे मना करने के बावजूद आप लोग मुझे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाए। कोई भी इंटरव्यू में जाता हूं तो मेरे मांगे पैसे वो नहीं दे रहे, तो अब मैं क्या करूं? एंट्रेंस में आए तेरे रैंक के मुताबिक ही तुझे सिविल्स में सीट मिला है, क्या हम उसके जिम्मेदार हैं? चुपचाप किसी ना किसी काम में भर्ती हो जा, सैलरी अपने आप बढ़ेगी। एक बार सुंदर बस में जाते समय एक लड़की को देखकर दिल दे बैठा। वाह, कितनी खूबसूरत है, मेरे सपनों की राजकुमारी यही लड़की है। सुंदर रोज उस लड़की का पीछा करने लगा। वो लड़की एक कंपनी में जाते देख वहाँ के वॉचमैन से, भैया वो कौन है और ये कंपनी कौन सी है, क्या वो यहाँ काम करती है? ओहो भैया, क्या आप भी लाइन मारने आ गए? रोज कितने लोग उनका पीछा करते हैं। उनका नाम माधुरी है, यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। महीने का सैलरी 2 लाख। तू और 10 जन्म ट्राई करेगा तो भी तुझे नहीं पटेगी, क्योंकि तुम्हारी कोई नौकरी नहीं है। बाद में सुंदर बड़ी मेहनत से उस कंपनी में एक छोटी सी नौकरी हासिल की। एक दिन वो माधुरी से परिचय करते हुए, हेलो माधुरी जी, आई एम सुंदर, मैं भी आपकी कंपनी में जॉब करता हूँ। महीने में 1 लाख कमाता हूँ। दरअसल मैं यूएस जाके एमबीए करने के लिए सोचा था, लेकिन यहाँ बिजनेस के ऊपर तर्जुबा बढ़ाने के लिए ये छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ। वाओ, नाइस टू मीट यू सुंदर। कल कहीं पे बाहर जाएंगे? बाय द वे, मैंने मेरी कार सर्विस के लिए दिया है, क्या आपके पास कार है? हमारे घर में नौकर के पास भी कार है मैडम। बावर्ची को बेंज, माली को मर्सिडीज। उसके मुताबिक हमारी हैसियत क्या है
आपको मालूम हुआ ही होगा, हमारा राजा राव बहादुर का फैमिली है जी। एक जमाने में दिल्ली, मुंबई, मैसूर, कलकत्ता ये सब हमारे थे। बाद में सरकार ने जब हमें मांगे तो हमने दे दिए। वाओ, आप इतने अमीर होकर भी इतने सिंपल है। आप बहुत महान है। विल मीट यू टुमारो। शाम को सुंदर एक कार गैराज के पास आया। क्यों रे राजा, ठीक है ना? तुझे देखकर बहुत दिन हुए। कौन? सुंदर? हाँ हाँ ठीक हूँ। क्या हुआ, सडन याद आ गया? आमतौर पे सड़क पे जब भी हाथ हिलाता हूँ देख के तो अनदेखा करके चला जाता है। किस काम के लिए तू यहाँ आया है? सॉरी रे, हाथ हिलाया था, मुझे दिखाई नहीं दिया रे। बुरा मत मान, मुझे अर्जेंटली एक रिच कार चाहिए। मेरे गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट जाना है। तू कार से रेस्टोरेंट जाएगा तो मुझे मालिक नौकरी से निकाल के घर भेज देगा। मेरे मालिक को पता चलेगा तो मार मार के मेरा हड्डी पसली एक कर देगा। जा जा, कार नहीं कुछ नहीं। मेरे भाई ऐसा मत बोल प्लीज रे। बचपन में कितनी बार तुझे आइसक्रीम खरीद के दिया, याद नहीं है? प्लीज रे, तू छोड़ेगा नहीं, मुझे मालूम है। ठीक है, सुबह आ दूंगा। अगले दिन सुंदर गैराज के पास आके देखा तो वहां राजा दिखाई नहीं दिया। वहां पे मौजूद एक आदमी से सब कुछ बता के राजा के बारे में पूछा। अरे वो राजा एक लड़की को लेकर सुबह एक रिच कार में कहीं चला गया। लगता है वो तुम्हारे आइडिया को ही कॉपी किया है। ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हें दूसरी कार दूंगा, आ मेरे साथ, कहकर उसे लेकर और एक कार के पास ले गया। इसको साइकिल कार्ट बोलते हैं। मैंने ही इसे बनाया है, लेकिन स्पीड चलाना मत, इंजन गर्म हो जाएगा। बहुत धन्यवाद ब्रदर, समय पे मदद किया। बाद में वो कार लेके वहां से निकल गया। उस कार में माधुरी के पास आया। ये क्या है? कोई जैगुआर, बेंज, टेस्ला, पोर्श में आओगे सोचा। ये क्या है? इस कार में आए। वो ब्रांडेड कार यूज कर करके बोर हो चुका हूँ, इसलिए बाजू में डाल दिया और इसमें आया। ये एक हेरिटेज विंटेज कार है। इसे हम लंदन के म्यूजियम में नीलामी के वक्त खरीदे। 25 करोड़ रुपए का है, जानते हैं? क्या 25 करोड़? आई कांट वेट टू ड्राइव दिस, प्लीज लेट्स गो। वैसे दोनों कार में जाने लगे। माधुरी के सामने बिल्डअप दिखाने के लिए कार का स्पीड बढ़ाया सुंदर। हाई स्पीड जाने लगा। उसके वजह से कार में से धुआं आने लगा। वो नजारा देख के एक आदमी ने फायर इंजन वालों को फोन किया। सर, यहाँ कार में आग लगकर धुआं निकल रहा है सर, बेचारा ड्राइवर उसे रोक नहीं पा रहा है। हाँ यहीं पे सर, मुंबई हाईवे में, कह के एड्रेस देने लगा। बाद में फायर इंजन वाले आए। वैन में से फायरमैन उतर के पानी मारने लगा। सुंदर, रुको, ओए रुको, पानी क्यों मार रहे हो? रुकिए, स्टॉप इट, कह के चिल्लाने लगा। पानी के फोर्स को नहीं संभाल पाकर कार के पुर्जे पुर्जे हो गए। दोनों पूरी तरह से भीग गए। क्या ये 25 करोड़ की कार है? क्या तू मुझे अलीबाग से आया समझता है? तेरी सैलरी 1 लाख है, क्या तू भूल गया है? मैं तेरी जनरल मैनेजर हूँ, याद रख। किसी भी चीज को मेहनत और लगन से हासिल किया जाता है। मैं मानती हूँ लड़कियाँ लड़कों में पैसे और हैसियत ज्यादा देखती है, पर उससे ज्यादा कुछ देखती है ना तो वो है ईमानदारी। सिर्फ पैसे देखकर लड़कियाँ पढ़ती है, ये तुम्हारी गलत सोच है। कम से कम आज के बाद सही दिशा में जा और कामयाब बन, कहकर वो चली गई। उस दिन के बाद सुंदर में बहुत सारे बदलाव आए। उस कंपनी में वो अपना एक अच्छा पोजीशन बनाया। कुछ दिनों के बाद माधुरी का दिल भी जीत लिया और उससे विवाह भी किया। राजकुमारी का स्वयंवर। कई साल पहले पाटलिपुत्र देश में प्रताप वर्मा नाम के राजा हुआ करते थे। पर प्रताप की एक कमजोरी थी, वह खाने के शौकीन थे। प्रताप अनेक देशों के मशहूर रसोइयों को बुलवा के उनसे खाना बनवाकर खाया करते थे। खाना खाने के बाद एक दिन प्रताप और उनकी पत्नी
विलास मंदिर में बातें कर रहे थे। सुनिए, अपनी बेटी लीलावती की शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए हमें एक अच्छा सा वर ढूंढना चाहिए। सही कह रहे हो रानी जी, कल ही घोषणा करवाऊंगा। एक अच्छा सा वर को ढूंढकर हमारे बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। अगले ही दिन राजा अपने मंत्री से पूरे राज्य में घोषणा करवाए। सुनिए सुनिए सुनिए, पाटलिपुत्र देशवासियों सुनिए, हमारे राजा प्रताप वर्मा की एक लौटी बेटी लीलावती के स्वयंवर के लिए आप सबको न्योता दे रहे हैं। लेकिन जो कोई भी राजा प्रताप वर्मा को दुनिया का सबसे अद्भुत खाना बनकर खिलाएगा, वे अपने बेटी का रिश्ता उनके हाथ में देंगे। वहीं देश में रहने वाला विजय स्वयंवर के लिए निकल गया। वहाँ कई सारे खाना बनाने वाले रसोइया थे। अरे बाप रे, इतनी सारी रसोई में क्या मैं जीत सकता हूँ? जो भी है, मेरे माता पिता की आशीर्वाद मेरे साथ है। इतने में प्रताप वर्मा वहाँ पहुँचे। देश विदेश से आए रसोई का स्वागत है, आप सब खाना बनाना शुरू कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद राजा सबके बनाए खाने को चखने लगे। फिर भी राजा को किसी का बनाया खाना कुछ खास नहीं लगा। इतने लोगों का खाना चखा, लेकिन कुछ खास पसंद नहीं आया। राजा, यहाँ आए सभी का खाना आपने चख लिया है, सिर्फ एक का अभी बाकी है, उसका भी खाना चख लीजिए। ठीक है, ले आइए। बहुत समय पश्चात भी जब विजय सामने नहीं आया तो प्रताप ही विजय के पास जाकर, क्या हुआ, अभी खाना बना नहीं और कितनी देर लगेगी? महाराज प्रणाम, मेरा नाम विजय है। मैं खाने में कुछ अद्भुत से बनाने वाला हूँ, लेकिन उसको खाने के लिए आपको कुछ घंटे इंतजार करना होगा। आप उस समय पर कुछ भी नहीं खाना। ठीक है, कहकर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद राजा मंत्री से, मंत्री जी, ये क्या कुछ अद्भुत से बनाएगा कह रहे हैं, क्या हो सकता है? मुझे भी नहीं पता राजा जी, मुझे भी देखना है। बहुत देर बाद भी जब विजय नहीं आया तो राजा मंत्री से बेचैन होकर, और कितनी देर मंत्री जी? कहकर यहाँ वहाँ टहल रहे थे। इतने में एक सिपाही आकर, खाना तैयार है महाराज। राजा खाना खाने के लिए बैठ गए। विजय गरम गरम खाना परोसने लगा, जिसको देखकर राजा, अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया है, कहकर खाने लगे। अरे वाह, अद्भुत, स्वादिष्ट है, कहकर खुशी से खाने लगे। खाने के बाद राजा ने कहा, विजय, तुम्हारा बनाया खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, तुम्हारा राज क्या है? मैं अपना माता पिता को जैसा परोसता हूँ वैसे ही आपको भरोसा है। खाना भूख लगने पर ही स्वादिष्ट लगता है, इसलिए मैंने आपको इंतजार करने के लिए कहा। उसके लिए मुझे माफ करना। सही समय पर सही लिया गया फैसला और माता पिता के प्रति प्यार देखकर राजा विजय से प्रभावित हुए। अपनी बेटी की शादी विजय से धूमधाम से करवाए।